ड्रामा के स्टार्ट में हम फेरी टाओ-टाओ को देखते हैं जो पृथ्वी पर आई हुई होती हैं, जो है ट्रिबुलेशन के लिए। यहाँ पर वो जा रही होती है चेन्यू पैलेस की तरफ, जो कि अभी बंद पड़ा हुआ है, लेकिन जो दूसरी तरफ सारे मंत्री और इनोज वगैरह होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ए लड़की किधर जा रही हो, इधर आ जाओ, इधर बहुत ही ब्लेसिंग है। इधर सेकंड प्रिंस रहते हैं जिनका नाम लॉन्ग चेन होता है, वो तुम्हें कंकुबाइन बनाएंगे। वो किसी की भी बात सुनने से मना कर देती है और पहुंच जाती है चेन्यू पैलेस। पीछे से इनोस लोग भी चाहते हैं कि अंदर मत जाओ, जो भी अंदर गया है वो बाहर कभी भी नहीं आया है। याद रखो कि वहां पर तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। तो दासी भी बता रही होती है कि प्लीज वहां पर मत जाओ। अंदर जो है पैरों से ना चल पाने वाले प्रिंस है जिन्हें हमेशा के लिए महल से निकाल दिया गया है। वहां पर जाओगी तो अच्छा नहीं होगा। चलो हमारे प्रिंस के पास चलो, लॉन्ग जैन के पास चलो। लेकिन फेरी एक भी बात सुनने से मना कर देती है, कहती है मुझे सब पता है, तुम लोगों को जहाँ जाना चाहो मैं तो यहीं पर जाऊंगी, मेरे तो हस्बैंड यहीं पर है और मैं इन्हीं की कंकुबाइन बनूंगी। अंदर जाती है तो उसके हाथ में एक लीफ होती है जो कि पास्ट और फ्यूचर को बताती थी। वो जब हेवन में थी तो ऐसे ही टहल रही थी, वहां पर वो पेड़ पर गई थी जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। तो लीफ थी ना, उसके अंदर पर्पल हो रहा था और मॉर्टल फेस भी दिख रहा था जो कि रॉन्ग झन का होता है। कहती है वाह ये तो बहुत ही हैंडसम है। पर पता चलता है युद्ध हुआ था, उस युद्ध में रॉन्ग झन जीत गया था, वापस आया तो सब कुछ बहुत अच्छा था सिटी में। उसे क्राउन प्रिंस बनाया जाने वाला था। इतनी देर में वो पत्ती पानी में गिर जाती, कहती अरे नहीं। फिर से पत्ती ऊपर उठाती है, लिखा होता है कि सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन एक दिन जो लॉन्गचन होता है वो रॉन्गचन से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था। उसने उसे पॉइजन दे दिया और उसके पैरों को खराब कर दिया। इस वजह से वो कभी भी नहीं चल पाया। कहती है ऐसे भला कोई कैसे कर सकता है। तभी वहां पर मास्टर आ जाते, कहते तुमने फिर से मुसीबत खड़ी कर दी। कहती माफ कर दीजिए मास्टर, लेकिन मैं पृथ्वी पर जा रही हूँ तो कम से कम मुझे मेरी फेट के बारे में पता तो होना चाहिए ना। कहते हैं हाँ ठीक है इसे ले जाओ, लेकिन याद रखो कि अगर तुमने अपना ट्रू कलर किसी को दिखाया कि तुम एक इमोर्टल हो तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, बहुत कड़ी सजा। कहती ठीक है मैं देख लूंगी मुझे क्या सजा मिलेगी। सबसे पहले मुझे अंदर जाना चाहिए। जाती है तो देखती है कि वहां पर रॉन्ग चेयर नीचे पड़ा हुआ है। उसको उठाकर चेयर पर बैठाती है और देखते ही खुश हो जाती है। कहती वाह, मैंने तो जो ऊपर शक्ल देखी थी उसमें कम हैंडसम लग रहा था, लेकिन यहाँ पर तो बहुत हैंडसम लग रहा है। कहते हैं तुम कौन हो। कहती मेरा नाम टाओ टाओ है, मैं आपकी कंकुबाइन हूँ। कहते हैं मैं बहुत ही यूजलेस पर्सन हूँ, तुम यहाँ से जाओ। भला मेरे जैसे आदमी से शादी कौन करना चाहेगा, तुम मरने के लिए आई हो क्या। वो उसके गले लग जाती है। कहती तुम कुछ भी कहो लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। एक दिन तुम फिर से खड़े होगे और इस पूरी सिटी को संभालोगे। कहता है लेकिन मुझे किसी पर ट्रस्ट नहीं, और चाकू निकालता है मारने के लिए। फिर कहती मुझे पता है कि तुम्हें पॉइजन दिया गया है, इसी वजह से मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। उसके कपड़े खोलने लगती है तो कहता है क्या कर रही हो, कपड़े क्यों खोल रही हो। कहती है अरे शांत बैठो तुम ना, एकदम पता नहीं क्या बकवास कर रहे हो। कहते हैं लेकिन तुम करने क्या वाली हो। वहां पर वो अपने मैजिक के जरिए उसको सही करती है। कहती अभी के लिए तो तुम बेटर फील करोगे। मन में सोचता है हाँ सच में मैं तो बेटर फील कर रहा हूँ। कहते फिर से बताओ तुम कौन हो। कहती है अरे मैं ऐसी एक मामूली सी लड़की हूँ, बस मैं तुमसे शादी करने के लिए आ गई। कहते हैं लेकिन मेरी सिचुएशन बहुत ही खराब है, बहुत ही जल्दी मरने वाला हूँ, तो क्या तुम विडो बनकर रहोगी। तो उसके पैर खोलने लगती है। कहती मुझे पैर दिखाओ, मैं देखूँ कि तुम ठीक हो सकते हो या नहीं हो सकते हो। कहता अरे एक लड़के के पैर क्यों छू रही हो, इस तरह लड़के के पैर नहीं छूने चाहिए। कहती पैर छूंगी नहीं तो ट्रीट कैसे करूंगी, आखिर इलाज करना भी जरूरी है ना। लेकिन वो पैर छूने ही नहीं दे रहा होता है तो झटके से वो उसके ऊपर गिर जाती है। कहती प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। मन में सोचती सबसे पहले मुझे अपने कपड़े चेंज कर लेना चाहिए। पीछे से हम देखते हैं कि रोंगचन का सैनिक आता है, बोलता है इसका बिहेवियर मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है, क्या पता पर्पस इसे भेजा गया हो, इससे दूर रहिए। कहते हैं नहीं, इसने मुझे रिकवर तो किया है, इसी वजह से जब तक इसकी आइडेंटिटी का पता नहीं लग जाता है इसे यहीं पर रहने दो। लड़की ने मेरे खिलाफ कुछ भी किया ना तो मैं इसके लिए एक भी परसेंट मर्सी नहीं दिखाऊंगा। अभी हम देखते हैं बाहर आकर टाटा खड़ी होती है, कहती है कि अब मैं अपनी पावर भी नहीं दिखा सकती और मैं करूँ तो क्या करूँ। कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती हूँ ताकि रॉन्गजन को सही कर सकूं। सबसे पहले मुझे उसे उसकी हेल्थ को सही करना पड़ेगा। यहाँ पर जो फेरी का मकसद होता है ना कि जो रॉन्गजन है उसको राजा बनाना, और जैसे ही वो राजा बन जाएगा वो इस धरती से फिर से चली जाएगी और उसका ट्रिब्यूलेशन पूरा हो जाएगा। इसी वजह से रॉन्गजन के रास्ते में हर आने वाली मुसीबत को उसे हटाना है, उसे राजा बनाना है। तो सबसे पहले उसकी हेल्थ को सुधारना पड़ेगा।
कहती है मैं क्या करूँ? पता चलता है कि इनोस सारे ना खाना लेकर आए होते हैं लेकिन बंस जो है ना पूरे सड़े हुए होते हैं। कहती पागल हो क्या? इस तरह का खाना भला तुम लोग मेरे प्रिंस के लिए कैसे ला सकते हो? वो एम्परर है। इनोस कहते हैं वो एम्परर है लेकिन किसी डॉग से कम नहीं है। दूसरे इनोस कहते हैं कि तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? प्रिंस से तो बेहतर डॉग होते हैं और तुम डॉग की बेइज्जती कर रहे हो, मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। कहती है तुम लोग हद से आगे बढ़ रहे हो। कहते हैं हाँ, हद से आगे बढ़ रहा हूँ, क्या कर लोगी? वैसे भी तुम्हारे प्रिंस किसी काम के नहीं है। यहाँ पर बस उन्हें मरने के लिए छोड़ा गया है, वो जल्दी ही मर जाएँगे। नहीं रुको 1 मिनट, मैं तुम लोगों को छोड़ूँगी नहीं। तब तक प्रिंस आ जाते हैं कि मुझे वो बंस दे दो। जैसे ही प्रिंस वो बंस लेने चलते हैं तो इनोज उसे नीचे गिरा देते हैं कि तुम माफ़ करिएगा, मेरे हाथ से नीचे गिर गया। आप चलो नीचे से उठाकर खा लो, आराम से खाओ वरना ये भी नहीं मिलेगा। पीछे से सैनिक हमला करने वाला ही होता है लेकिन रोंगछन रोक देता है। यहाँ पर बार-बार टाओ-टाओ कह रही होती है कि सच में अब मैं ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तुम लोगों ने हद मचा दी है यहाँ पर। कहती क्या कर लोगे, क्या कर लोगे? कहती अभी देखो बताती हूँ कि मैं क्या कर लूँगी। वहाँ पर उन दोनों की लड़ाई होने लगती है, वो अपनी पावर का यूज़ करती है। तीनों इनोस नीचे बैठ जाते हैं और कुत्तों की तरह भौंकने लगते हैं और वो खाना छीन-छीन कर खाने लगते हैं। पीछे सैनिक देखता है, सोचता है इसको क्या हो गया है? रॉन्गजन भी देखकर हैरान रहता है कि अभी तक तो ये लोग एकदम सही थे, अचानक से क्या हो गया? वो कहती ओह नो! तुम लोगों को क्या हो गया? तुम लोग तो ये इतना बंस खाने लगे। मन में सोचती है ना तुम लोगों के ना कुत्तों से भी बदतर हालत बना दूँगी अगर मेरे एम्परर को कुछ भी किया तो। यहाँ पर वो तीनों हैं, इनोज कहते हैं हम लोगों के साथ हुआ क्या? हम लोगों ने क्या ऐसा गलत किया? कहते हैं हमें नहीं पता। तीनों वहाँ से भाग जाते हैं, कहती भाग जाओ वरना और दौड़ा कर मारूँगी। सैनिक आता है, कहता है कि मैंने सब कुछ चेक कर लिया लेकिन इस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। मतलब इसकी जो आइडेंटिटी है वो क्लियर ही नहीं हो रही। कहते ठीक है, इसे यहीं पर रहने दो, इसने मेरी कई बार जान बचाई है। मुझे नहीं लगता है कि ये एक रॉन्ग पर्सन है। कहती है प्रिंस चिंता मत करो, जो भी तुम्हें हार्म करेगा ना आज से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। मन में सोच रही होती हर कोई तो मेरे रॉन्ग चिन्ह के पीछे पड़ा है। अब बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तुम्हारे जीने से लेकर मरने तक साथ रहूँगी, ये याद रखो, मैं कहीं भी नहीं जाऊँगी। मैं सोचते हैं आज तक किसी भी आदमी ने या लड़की ने मुझसे ऐसा नहीं कहा है कि वो मेरे मरने तक मेरा साथ देगी। ये पहली लड़की है। क्या सच में तुम मेरा साथ दोगी? यहाँ पर सैनिक कहता है मुझे तुम्हारे इंटेंशन बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे हैं। अब रॉन्गजन कहता है नहीं ऐसे बुली नहीं करते हैं। कहती है कि याद रखो आज के बाद तुम्हें कोई बुली नहीं करेगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर प्रिंस थोड़ी देर के लिए शॉक्ड रह जाते हैं कि ये क्या कह दिया। वो अचानक से थोड़ा ऊपर उठते हैं, उनकी जो व्हील होती है वो पीछे खिसक जाती है। सैनिक कहता है ये क्या किया तुमने? प्रिंस नीचे गिर जाएंगे लेकिन पता चलता है कि टाओ-टाओ ने प्रिंस को अपनी गोद में उठा लिया है। कहती है अरे आता है व्हील, कहता है बैठाओ उस पर। लेकिन जब वो सैनिक प्रिंस को उठाता है तो उसकी कमर अकड़ जाती है। कहती इतने कमजोर हो कि प्रिंस को भी नहीं उठा पाते हो। वैसे कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। मन में सोचती है कि कुछ खाने के लिए ले आऊंगी। कहता है कि प्रिंस मुझे लगता है ये लड़की में जरूर कुछ गड़बड़ है, देखो ना ये आदमियों का भार उठा ले रही है। यहाँ पर प्रिंस तो उसके ऊपर एकदम फिदा टाइप हो गए थे कि मुझे बस वही चाहिए, अभी मैं उससे अलग नहीं होना चाहता हूँ। सैनिक कहता है प्रिंस का दिल इस पर आ गया, बहुत ही काइंड है, जब चोट पहुंचाएगी तब पता चलेगा। अब हम इधर लॉन्गचेन को देखते हैं जिनका सारा प्लान फेल हो चुका होता है उसे बुली करने का, उसे पुराना खाना खिलाने का। कहते तुम लोग कुछ नहीं कर पाए, एक अपाहिज इंसान को तुम लोग संभाल भी नहीं सके। तुम लोग को नहीं पता कि अचानक से वहां पर क्या हुआ। सैनिक आता है, कहता है कि किचन में खाना बनकर तैयार हो गया जिस्टी का। कहते हैं, ठीक है चलो मैं देखता हूँ चलकर। लेकिन इधर पहुंच जाती है टाओ टाओ, कहती है कि अपना मैजिक यूज करके इधर तो आ गई हूँ, अब बस मुझे अच्छा खाना चाहिए। देखती है कि रॉयल किचन में बढ़िया सा खाना बन रहा है, वहां पर एक मेडिसिन हर्ब तैयार की जाती है। कहती है कि ये तो मेरे प्रिंस के लिए बहुत अच्छे है, वो ठीक भी हो जाएंगे। वो वहां से चुरा लेती है और लेकर चली जाती है। अब सारे सेब ढूंढ रहे होते हैं कि यहाँ का जो बकेट था वो कहाँ पर गया, कहाँ पर गया। वो लेकर भाग रही होती है और प्रिंस ये चीज देख लेते हैं और इनोस भी देख लेते हैं कि कॉन्कोबाइन देखो मैजेस्टी का खाना चुरा कर लेकर गई है। लॉन्ग जन कहता है बस यही तो टाइम है कि वहां पर मैजेस्टी को लेकर चलो, आज मुलाकात हो ही जाए। एम्परर जब उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे ना तो उसे सजा देंगे। कहते हैं कि रॉन्गजन का सैनिक कहता है कि पहले तो वो लोग एक बार खाना देते थे लेकिन अब वो लोग खाना देने को भी नहीं तैयार है। कहती है चिंता मत करो मैं खाना लेकर आ गई हूँ। कहते हैं लेकिन तुम्हें पता है ना कि ये किसका खाना है? मैजेस्टी का खाना है, इसकी वजह से तुम्हें सजा भी मिल सकती है। कहती है नहीं मेरा इंटेंशन ये नहीं था। इतनी देर में मैजेस्टी आ जाते हैं, कहते हैं कि तुमने मेरा खाना चुराया। प्रिंस है उनकी तबीयत खराब रहती है, आखिर कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा ना, वैसे भी मेरे प्रिंस के लिए खाना नहीं यहाँ पर आता। इनोज कहते हैं तुम्हारे यहाँ खाना तो आता है और कुत्तों की तरह बीच बीच में भौंक भी रहे होते हैं। कहती ज्यादा मत बोलो वरना और भौंकने लगोगे।
मैजेस्टी कहते हैं अंदर जाकर चेक करो, अभी पता चल जाएगा। यहाँ पर रॉन्गजन मन में सोचता है कि आज तो पकड़े गए और इसको सजा भी मिलेगी, कोई बात नहीं, मैं इसका जुर्म अपने ऊपर ले लेता हूँ। मन में सोचती है टाओ टाओ कि मैं प्रिंस के ऊपर ट्रबल क्रिएट नहीं कर सकती, सारा इल्जाम मुझे अपने ऊपर लेना पड़ेगा। मैजेस्टी कहते हैं इसकी तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हें जेल में डाला जाएगा क्योंकि एक तरह का गुनाह किया है तुमने। कहती है पहले खाना चेक तो कर लीजिए मैजेस्टी, उसके बाद मैं बताऊंगी कि खाना चुराया या नहीं चुराया। जैसे ही बकेट उठाते हैं तो पता चलता है कि उसके अंदर वही सड़ा हुआ बन रखा है। कहते ये क्या है मेरे साथ, किसने बदतमीजी की? कहते बदतमीजी नहीं की, आपके इस दूसरे बेटे ने मेरे हस्बैंड को ऐसा ही खाना देने को कहा है, रोज मेरे हस्बैंड के लिए ऐसा ही खाना आता है। मैजेस्टी कहते हैं क्या ये सच बात है? इनोज कहते हैं ये झूठ बोल रही है। मैजेस्टी कहते हैं कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे बेटे को जो है इस तरह का खाना दिया जाए, खाना तो नौकरों को भी नहीं दिया जाता है जो तुम मेरे बेटे को देते थे। कहते हैं मुझे माफ कर दीजिए। वहां पर लॉन्ग जॉन सोचता है आज तो एक्सपोज हो जाऊंगा, इसलिए वजह से सजा पाना बेहतर रहेगा। वहां पर झूठ बोलने लगता है मैं तो अच्छा ही खाना भिजवाता था, लेकिन लगता है रास्ते में कोई गड़बड़ कर देता होगा। तब टाउटा मन में सोचती है कि इसे एक्सपेल का डोज चखाना ही पड़ेगा। वो उसके ऊपर अपनी पावर का यूज करती है तो वो हंसने लगता है कि हाँ मैंने इसके साथ किया, मैं इसे सड़ा हुआ बंस देता था ताकि ये कभी अपनी जिंदगी में उठ ही ना पाए, यही सड़ा हुआ बंस खाकर एक दिन इसी के अंदर मर जाए ताकि मैं राजा बन जाऊं, और रोज इनोज को भेजता था कि ये इसको ह्यूमिलेट कर सके। तो ये कैसे कर सकते हो तुम, बताओ लॉन्गजन। एक उसको पैर मारते हैं कि इसे 1 महीने के लिए ये जो है नजर बंद कर दिया जाए और इस इनोज को जान से मार दिया जाए। कहते हैं मैजेस्टी इतनी बड़े जुर्म की सिर्फ 1 मंथ की सजा आप ये कैसे कर सकते हैं? रॉन्गजन कहता है रहने दो, मैं स्टीन बन से मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, चलो यहाँ से निकल कर अब महल में शिफ्ट हो जाओ कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ सकता हूँ। इनोज कह रहे होते हैं सेकंड प्रिंस मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, आप कितने दुष्ट हैं। मन में सोचती है एक कदम तो आगे बढ़ी मैं आखिरकार। सेकंड प्रिंस का गुस्सा बहुत हाई होता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है लेडी यूजी। लेडी यूजी जो है भविष्य बताती थी कि आने वाले टाइम पर आखिर महल पर क्या खतरा होगा, लेकिन वो सिर्फ सेकंड प्रिंस के फेवर में ही होता था। कहते आप यहाँ पर आ गई, कहते हाँ ऐसे काम नहीं चलेगा। कहती हाँ ऐसे काम नहीं चलेगा क्योंकि उसे आसानी से फंसाया नहीं जा सकता है। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसे मार पाओगे? कहता है आज रात ही उसे मार दूंगा। कहती कोशिश करके देख लो लेकिन मार नहीं पाओगे। वहां पर वो अपने सैनिकों को भेजता है कि जाओ उसे मौत के घाट उतार दो। वैसे भी वो अपाहिज इंसान नहीं चल पाएगा। इधर क्राउन प्रिंस बैठे हुए होते हैं और कहते हैं कि मुझे तो उस टाव टाव का थैंक यू बोलना चाहिए। तो सैनिक कहता है कि मैंने तो साफ साफ देखा था कि उस बकेट में मैजेस्टी का जो है मेडिसिन ही थी, लेकिन अचानक से वो वंश में कैसे बदल गई? कहते हैं हाँ मुझे खुद नहीं पता है, ऐसा लगता है कि कोई फेरी है जो धरती पर आ गई। कहते हैं मुझे कुछ स्ट्रेंज लग रहा है। कहते हैं कोई बात नहीं, वो मुझे हर्ट नहीं करना चाहती। तभी सैनिक आ जाते हैं। टाव टाव की आंख खुलती है, उसे पता चल जाता है कि प्रिंस मरने वाले हैं और वो फिर से जो इमोर्टल वर्ल्ड नहीं जा पाएगी। जाती है प्रिंस को बचाने के लिए, ऊपर से आती है और सबको पीछे धक्का दे देती है। लेकिन इतनी देर में एक सैनिक जो है पॉइजन छोड़ने चलता है तो प्रिंस सामने आ जाते हैं और जो है टाव टाव को पीछे कर देती है। कहती है ये क्या किया प्रिंस आपने, इसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है, मैं मरूंगा नहीं इतनी आसानी से। कहते हैं नहीं आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा। वो उसे एक जगह पर लिटा देती है। कहती है मुझे इसे सही करना ही पड़ेगा। वो उसे सही करती है लेकिन सही नहीं कर पाती है। कहती है मैं क्या करूँ, मुझे अपनी ट्रू फॉर्म में आना ही पड़ेगा कुछ भी करके। वो अपने फेरी वाले अटायर में आ जाती है। कहती है कि तुम मरोगे नहीं, मैं तुम्हें जिंदा कर दूंगी। कहते हैं तुम इतना बदल कैसे गई टाव टाव? कहती है तुम्हारी आंखों पर पट्टी रख रही हो, ये एक इल्यूजन है। वो उसके अंदर का जितना भी पॉइजन होता है उसे बाहर निकाल देती है। जैसे ही वहां से जाने लगती है तो प्रिंस उसे खींच लेते हैं, बिस्तर पर लिटा देते हैं और उसे किस कर लेते हैं। कहती है क्या कर रहे हो तुम, मेरा फायदा उठा रहे हो? कहता है कि तुम मुझे बचा रही हो ना, मुझे पता है कि तुम ही हो। कहती है कि मुझे जाने दो, अगर तुमने मुझे देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगा और मैं अपनी ट्रू आइडेंटिटी तुम्हें नहीं दिखा सकती हूँ। जब प्रिंस की आंखें खुलती हैं तो देखते हैं वहां पर कोई भी नहीं होता। कहते हैं लगता है ड्रीम था, लेकिन वो तो एकदम हकीकत जैसा था। आखिर वो कौन थी जो मेरे सपने में आई थी? जो है टाटो से एक गलती हो जाती है, उसकी जो लीफ थी ना वो वहीं पर छूट जाती है। कहता है मुझे पहले ही पता था कि यहाँ पर जरूर कोई ना कोई था। स्लीप पे उसका नाम लिख कर आ रहा था। कहते हैं ये यहाँ पर कैसे आ सकती है? तभी हम देखते हैं कि सैनिक आता है और बताता है कि उन सैनिकों को पकड़ने में हम नाकाम रहे और जितने लोगों को पकड़ा गया उन लोगों ने आत्महत्या कर ली। उनके पास से सिर्फ ये एक चाकू मिला है। कहते हैं ठीक है ये किसका चाकू है? कहते हैं कि ये सेकंड प्रिंस का है। यहाँ पर रॉन्गजन कहता है हम उसे सिर्फ इसके बेसिस पर नहीं फंसा सकते हैं, जबकि
फादर उसी के पक्ष में बोलेंगे, इसी वजह से हमें सिर्फ अभी एविडेंस इकट्ठा करने हैं। फिर रॉन्गजन कहता है, ये बताओ टाओ कहाँ पर है। अब वो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत रॉन्गजन को शक तो हो जाता है कि जो सपने में लड़की आई थी वो टाओ ही थी। आज तो बाल-बाल बच गई, बस थोड़ा-सा ही टाइम बचा था वरना आज पकड़ी जाती। लेकिन इतनी देर में उसे याद आता है कि उसकी पत्ती कहाँ पर गई। कहती है, अरे नहीं, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, कहीं मैं उसके बेड पर तो नहीं भूल गई। इधर हम देखते हैं उसका ये भी प्लान फेल हो जाता है। कि यूजी कहती है कि तुम्हारे ये सब प्लान फिर भी पास नहीं होंगे। जी हमेशा ही यकीन करते हैं एविल डिजास्टर पर, तो चलो उनके सामने हम ये साबित कर देते हैं कि जो फर्स्ट प्रिंस है रॉन्गजन, वो एक एविल स्टार है जो यहाँ के लिए खतरा पैदा करेंगे। इसी वजह से उनको मार देना चाहिए। देना टॉटो पूरे रूम में चेक कर रही होती है कि उसकी पत्ती मिल जाए, लेकिन कहीं भी नहीं मिलती। कहती है, मुझे कोई और आइडिया अपनाना पड़ेगा। मेज पर चढ़ जाती है और कहती है, आजा मेरी पत्ती कहाँ पर है। वो तरह तरह के पोज करती है लेकिन एक में भी उसकी पत्ती वापस नहीं आती है। तभी सैनिक आ जाता है, कहता है, क्या कर रही हो तुम पागलों की तरह। कहती, कुछ नहीं, बस मैं डांस कर रही थी। फिर नीचे उतरती, कहती है, मैं फिटनेस कर रही थी। कहती, ये बताओ तुमने कुछ यहाँ पर देखा है। कहते हैं, क्या। कहती है, अच्छा टीचर ढूंढ रही हो क्या। कहती है कि कहाँ, प्रिंस के पास देखा था। वो तुरंत वहां से भाग जाती है। कहता है, अब इसको क्या हुआ, ये क्यों भाग गई। वो जाती है चुपके चुपके रूम में। कहती है, आज मुझे अपनी पत्ती वापस लेनी ही पड़ेगी। लेकिन देखती प्रिंस नहा रहे हैं तो कहती है, मैं क्या करूं, मैं इसके कपड़ों में देख लेती हूँ। कपड़ों में देखने लगती लेकिन वहां पर भी नहीं होती। कहती है, मैं क्या करूं। रॉन्ग जेन ने वो पत्ती गले में पहन ली है। कहती, बदतमीज कहीं का, ये कोई गले में पहनने वाली चीज है, नेकलेस बना लिया है। जाने लगती है तो प्रिंस कहते हैं कि ऐसे क्यों जा रही हो, चलो आ जाओ यहाँ पर, मेरे कपड़े दे दो। कहती है कि कपड़े देने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपका मसाज कर दूं। कहते हैं, लेकिन क्यों। उसके गले से वो नेकलेस छीनने लगती है तो कहते हैं कि ये नेकलेस मत लो। कहते हैं कि अगर इसे डैमेज कर दिया तो। कहते हैं, अरे डैमेज नहीं करूंगी, मुझे दे दो। कहते हैं, नहीं दूंगा, ये तुम्हारा नहीं है। उसे अंदर पकड़कर खींच लेते हैं। कहते हैं कि चलो मेरे साथ नहाओ। कहती है, मैं क्यों नहाऊं भला। कहते हैं, नहाना पड़ेगा। और वहां पर कहते हैं कि तुम नेकलेस लेने के लिए क्यों आई हो। कहती है, ये नेकलेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज मुझे दे दो। क्यों, बहुत सीरियस है क्या कुछ। चलो भागने की कोशिश मत करो, आखिर तुम मेरी कंकुबाइन हो। कहती है, अरे छोड़ो प्लीज, तुम क्या कर रहे हो। उसको किस कर लेता है। किस करते ही वहां पर अब पूरा रॉन्गजन को शक हो जाता है कि जैसे उस लड़की को किस किया था रात में, सेम वैसा ही मुझे एहसास हो रहा है। यहाँ पर टाओ कहती है कि मुझे कुछ जलने की बदबू आ रही है। यहाँ पर प्रिंस कहते हैं, कोई भी नहीं आता है यहाँ पर, तो जलाएगा कौन। कहती है, नहीं सच में आ रही है बदबू, आपको भला क्यों नहीं आ रही। इतनी देर में सैनिक आता है, कहता है, मुझे माफ करिएगा लेकिन बाहर आग लग गई है। सैनिक मन में सोचता है कि ये प्रिंस तो सच में हाथ से फिसल गए हैं, उस लड़की के पीछे पागल हो गए हैं, मतलब अब साथ में नहाएंगे भी क्या। इधर हम देखते हैं कि प्रिंस को लेकर तुरंत ही सैनिक बाहर निकलता है। कहती है कि बहुत ज्यादा आग लग गई है, हमें बचना चाहिए। प्रिंस के ऊपर एक लकड़ी, जलती हुई लकड़ी गिरने वाली थी तो वहां पर तुरंत ही टाओ प्रिंस को बचा लेती है। ये आग किसने लगाई। तभी हम देखते हैं कि सामने से यूजी आ जाती है, मैजेस्टी को लेकर। कहती है, उफ, तुम्हारे महल में तो आग लग गई, ये तो एविल स्टार की पहचान है। अगर तुम वहां पर जलकर मर जाते तब तो ये एविल स्टार खत्म हो जाता, लेकिन अब इसका खतरा और भी बढ़ गया है। पर टाओ कहती है कि ज्यादा मत बोलो, मुझे तो तुम एविल स्टार लग रही हो, ना कि मेरा हस्बैंड। जो तुम्हारे बगल लड़की खड़ी है ना, ये डिजास्टर है, डिजास्टर। देखना इसके ऊपर थंडरस्ट्राइक का असर होगा, तब इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तब यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं, कोई और रास्ता बताओ, मैं अपने बेटे को जला तो नहीं सकता हूँ। कहती है कि तो ठीक है, इसे हमेशा के लिए यहाँ से हटा दीजिए। क्राउन प्रिंस कहते हैं, मुझे कुछ भी नहीं कहना है, मैं जब अपने फादर से उम्मीद नहीं कर सकता हूँ तो बाकी सबसे क्या करूँ उम्मीदें। तब मन में टाओ सोच रही होती है, मेरे हस्बैंड कितने दुखी हैं। यहाँ पर तुरंत ही जो है यूजी कह रही होती है कि मैजेस्टी फैसला लीजिए, या तो इसे यहाँ से जान से मार दीजिए या तो भगा दीजिए, आपको एक फैसला लेना ही पड़ेगा। तब टाओ बोलती है कि मेरे हस्बैंड गलत पर्सन नहीं है, ना ही वो जो है विल स्टार है। आओ ही देखना, तुम्हारे ऊपर लाइटनिंग का असर होगा तब तुम समझ जाओगे। वो अपना हाथ आगे करती है लेकिन कुछ भी नहीं होता। कहती है, गॉड, इसके ऊपर लाइटनिंग का असर करो। बाकी सब हंस रहे होते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पर स्टूपिड जैसी हरकतें क्यों कर रही हो। कहती है कि रॉन्गजन को तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा, लेकिन पीछे से अपनी पावर का यूज करती है और उस यूजी के ऊपर ना लाइटनिंग का असर हो जाता है। कहती, ओ गॉड ने मेरी सुन लिया, गॉड ने मेरी सुन लिया। सब कहते हैं, ये कैसे हुआ, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब इस पर मैजेस्टी कहते हैं, कि तुम हो कौन। कहती है, मैं एक मामूली से कॉन्कुबाइन हूँ, लेकिन जो आपके यूजी के साथ हुआ है ना, ये खतरनाक हुआ है, आपको इस तरह मेरे प्रिंस को सजा नहीं देनी चाहिए। कहती है कि ना, सजा तो देना पड़ेगा वरना मुसीबत आ जाएगी। लॉन्गजन भी कहता है कि मैजेस्टी आपको एविल स्टार हटाना ही पड़ेगा,
बोला, कहते ठीक है, कल सबके सामने अगरबत्ती जलाई जाएगी, वहाँ पर फैसला किया जाएगा कि हेवन मेरे बेटे के ऊपर कौन सा रहम करता है। अब वहाँ पर उसे पैलेस ले जाया जाता है। कहती वाह, ये तो सच में बहुत ही अच्छा पैलेस है, मेरे प्रिंस तो यहीं पर रहना डिजर्व करते हैं। रॉन्गजन कहता है कि सुनो मेरी बात, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है? मुझे तो यहाँ पर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मेरी तो सबके बीच में चर्चा है कि मैं लोगों को मार देता हूँ, एक दिन मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ। कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम एविल स्टार नहीं हो, ना ही तुम किसी को मार सकते हो, तो इस तरह की बातें मत करो। याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कल जरूर चमकोगे एकदम सितारे जैसे। अब उसे लेकर जाया जाता है कैंडल और अगरबत्ती जलाने के लिए, लेकिन वहाँ पर यूजी तैयार होती है। कहती है आज मैं सारा प्लान इसका फेल कर दूंगी, कल तो ये बच गया लेकिन आज नहीं बच पाएगा। सबसे पहले अपने रास्ते से इस टाउटाउ को हटाऊंगी, इसकी वजह से और ज्यादा दिक्कत होती है। सारे मंत्री और सारे लोग कह रहे होते हैं कि एक इविल स्टार से भला मैजेस्टी अगरबत्ती कैसे जलवा सकते हैं, ये हमारे पूर्वजों का अपमान होगा। इतनी ही देर में जो यूजी होती है वो उसके पास नेगेटिव पावर होती है, वो अपना एक बूंद खून एक चिड़िया पर छोड़ देती है और लाखों कौवे आसमान पर मंडराने लगते हैं। कहते हैं ये तो नेगेटिविटी का साइन है। इतनी देर में वहां से टाउटाउ गायब हो जाती है। कहते हैं ये टाउटाउ कहाँ पर गई? इसने मुझसे कहा था कि हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन झूठी एक नंबर की मुझे छोड़कर चली गई। सब कहते हैं कि इस प्रिंस को मार डालो, मैजेस्टी इस प्रिंस को मार डालो, ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। जैसे ही सब लोग मारने जाते हैं अचानक से सारे कौवे गायब होने लगते हैं। सब कहते हैं ये क्या है, ये क्या है? पता चलता है वहां पर फिनिक्स आ जाती है। फिनिक्स को देखकर मैजेस्टी कहते हैं कि वाह क्या बात है, और आसमान में आ जाती है टाउटाउ। कहती है कि तुम्हारा बेटा जो है बिल्कुल भी एविल स्टार नहीं है, वो बहुत अच्छा इंसान है, तुम्हारे यहाँ पर अच्छी ही किस्मत लेकर आएगा। यूजी कहती है इसने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया, आखिर ये है कौन? अपनी पावर के जरिए देखती है तो उसे समझ में आ जाता है कि वो टाउटाउ है, मतलब थोड़ी बहुत पावर आ गई होगी तो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। कहते हैं कि मैजेस्टी याद रखिए कि जो आपके अगल बगल हैं आपको सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं, आपको फोर्स कर रहे हैं रेडिकुलस हरकत करने के लिए। अगर आपने ऐसा किया तो गॉड के जरिए आपको सजा दी जाएगी। वहां पर वो तुरंत ही पानी की छींटें छिड़कती है तो बारिश होने लगती है। सब कहते हैं वो क्या बात है, फेरी ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया है। वहां पर मैजेस्टी उसकी बातें सुनकर खुश हो जाते हैं। तुरंत ही टाउटाउ आ जाती है जो है रॉन्गजन के पास। कहते तुम कहाँ चली गई थी? कहती कुछ नहीं, अम्ब्रेला लेने चली गई थी। कहते झूठ मत बोलो, तुम सच में गई थी, अभी एक फेरी आई थी, तुमने देखा? कहती कौन सी फेरी, कैसी फेरी? कहते अरे आसमान में फेरी थी। कहती मैंने नहीं देखा, वो उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। कहता है कहीं वो फेरी तुम तो नहीं थी ना? कहती अरे मैं कैसे वो फेरी हो सकती हूँ। कहते ठीक है, मुझे छोड़कर मत जाना, मेरे पास ही रहना। वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसके दिल ना बहुत तेजी से धड़कने लगता है। कहती है मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना, वैसे भी मुझे ऊपर जाना है, अपने घर जाना है, प्रिंस को मैं क्राउन प्रिंस बना दूं। अभी लॉन्गजन फिर से मैजेस्टी के पास जाता है कि आपको एक बार और सोच लेना चाहिए, लेकिन यूजी की एक बात भी मैजेस्टी नहीं सुनते हैं। कहते हैं कि अब यहाँ से एविल स्टार का खतरा टल चुका है। कहते ठीक है एविल स्टार का खतरा टल चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्गजन को आप माउंटेन पर भेज देना चाहिए ब्लेसिंग लेने के लिए। आखिर उसके लिए ब्लेसिंग इतनी जरूरी है। मन में जो है लॉन्गजन सोचता है कि हाँ जैसे ही लॉन्गजन जाएगा उसे रास्ते में मरवा दूंगा, यही सही रहेगा। मैजेस्टी कहते हैं ठीक है, जाकर डे केयर दे दो। जैसे ही वहां पर डे केयर सुनाया जाता है तो इस पर टाउटाउ को गुस्सा आ जाता है कि हाँ माउंटेन पर जाए ताकि मेरे हस्बैंड को बैंडिट मार दे। इनॉज कहते हैं ये डे केयर तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। टाउटाउ तो डे केयर एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन रॉन्गजन को डे केयर एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। इस बात से अब तो टाउटाउ को बहुत गुस्सा आता है कि यहाँ पर बैठे रहो, मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी। गुस्से में टी पी लेती है, कप वहीं पर पटक देती है। कहते इसको क्या हुआ है? सैनिक कहता है जैसे बच्चों का गुस्सा होता है सेम टाउटाउ का गुस्सा है। जैसे ही रॉन्गजन पड़ रहा होता है खिड़की खोलती है फिर बंद कर लेती है। कहती मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। रॉन्गजन खाना खाने चलता है तो उसका हर खाना छीन लेती है। कहती तुम्हें खाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मरने वाले है ना तो मरने के लिए जाओगे। सैनिक कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही नहीं टाउटाउ उड़ रही। कहते हैं उसे टाउटाउ मत बोलो, वो प्रिंसेस है। कहते हैं ठीक है। नेक्स्ट डे वो माउंटेन के लिए जाने वाले होते हैं तो आ जाती है। कहते हैं मुझे छोड़ने आई हो? कहती हाँ छोड़ने आई हूँ। कहते अच्छा तो ये बताओ ना कि तुम मेरी केयर करती हो? कहती है केयर नहीं करती हूँ, अगर रास्ते में मर गए तो मेरा क्या होगा? आखिर मैं तो यहीं पर रह जाऊंगी ना, पड़ी रह जाऊंगी अकेले। कहते कुछ नहीं होगा, मुझे बैंडिट्स कभी भी नहीं मार सकते। कहते तुम हर बात को सीरियस क्यों नहीं लेते हो? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हमेशा ही प्रोटेक्ट करूंगा, कभी भी अकेले नहीं छोड़ूंगा, मैं इतना भी यूजलेस नहीं हूँ। इधर हम देखते हैं यूजी को 5-6 लड़कों को मार देती है। लॉन्गजन कहते हैं ये क्या किया? कहती है कि अब देखो मैं इन्हें अपने कमांड पर खड़ा करूंगी, ये नेगेटिव ऑरा से भर चुके हैं,
हैं अब ये मेरे कहने पर उस रॉन्ग जन को मार देंगे, बस मुझे अपना ऑर्डर देना है। कहते हैं ये तुमने अच्छा आइडिया अपनाया है, लेकिन इस तरह हम लोग फंस ना जाए। कहती नहीं फंसेंगे, बस ये मेरा एविल मैजिक है, देखते जाओ। रास्ते में अभी भी मुंह फुलाकर टाव टाव बैठी हुई होती है। सैनिक बात कर रहे होते हैं कि अब आधे रास्ते पहुंच चुके हैं, इस रॉन्ग जन को मार देना चाहिए। उनकी बातें सुनकर टाव टाव कहती है कि मेरी बात सुनो। कहते क्या हुआ? कहती है ये सारे सैनिक तुम्हें मारने के लिए आए हैं। कहते हैं मुझे पता है। कहती है जब पता है तो फिर तुम यहाँ पर मरने के लिए क्यों आ गए? उसका वो हाथ पकड़ लेता है, यहाँ पर बहुत ही डेंजर है, तुम यहाँ से जाओ, मैं आसानी से बच कर आ जाऊंगा। कहती मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। कहता है जाओ ना, मैंने कहा ना जाओ। वो गुस्से में वहां से चली जाती है कि मुझे तुमसे बातें नहीं करनी जो तुम मुझे बार बार भगा देते हो। सैनिक कहता है लगता फिर से गुस्सा हो गई। कहते जाओ उसके पीछे, उसको बचाओ, मैं यहाँ पर निपट लूंगा। लेकिन अचानक से प्रिंस के ऊपर तीर चलती है तो कहती है सैनिक बच कर रहो। इतनी देर में वहां पर बैंडिट का एक गुट आ जाता है कि चलो नीचे उतरो। इधर हम देखते हैं कि टाव टाव को, जो हमेशा ही प्रिंस की चिंता किया करती थी, लेकिन आज चुपचाप खड़ी हुई होती है कि मुझे इस पर्सन को बचाना ही नहीं। अचानक से वो जितने भी मरे हुए आदमी होते हैं ना, वो फिर से आ जाते हैं मारने के लिए। कहती है तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? जी कहती है तुम्हें मारने के लिए। इधर सारे सैनिक कहते हैं नीचे उतरो, नीचे उतरो, प्रिंस तुम्हें मरना पड़ेगा। लेकिन वहां पर जो डाकू होते हैं ना, उनके हाथ में प्रिंस एक जेडे भेजते हैं। आप यहाँ पर पता चलता है कि वो डाकुओं के मास्टर होते हैं। जब युद्ध लड़ने गए थे तो उन्होंने इन डाकुओं को बचाया था, तब से वो उनके मास्टर बन गए थे। सब वहां पर बैठ जाते हैं कि डार्क स्पिरिट मास्टर की हम सब बातें सुनेंगे। सैनिक कहते हैं ये क्या हुआ? अचानक से रॉन्ग जैन डार्क स्पिरिट के लॉर्ड कैसे बन गए? कहते हैं इन सबको यहाँ पर मार दो। उन सबको मार दिया जाता है। पता चलता है कुछ गड़बड़ है। कहते हैं टाओ टाओ को बचाओ चलकर। यूजी कहती है आज तुम बचकर नहीं जा सकती हो। टाओ टाओ कहती है मैं इसके सामने अपना रियल कैरेक्टर नहीं ला सकती हूँ, वरना मुझे सजा मिलेगी। बार बार कह रही होती है मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। वो अपनी ये नेगेटिव पावर का यूज करती है, कहती है कि मुझे ये लगता है आज मरना ही पड़ेगा। जैसे उसके ऊपर यूजी अपनी पावर का यूज करती है, वैसे ही वहां पर रॉन्ग यूजी आ जाती है, के अंदर सारा पॉइजन चला जाता है। कहती है कि ये तुमने क्या किया, बताओ ना रॉन्ग जन, तुमने ये क्या किया? कहते हैं मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना था, तुम मुझे हर बार प्रोटेक्ट करती हो, लेकिन इस बार मेरी बारी थी। यूजी कहती है कि चलो अच्छी बात है, तुम दोनों एक साथ मिल गए, अब तुम दोनों को साथ में हेल्प पहुंचा देती हूँ। वो फिर से सारे लोगों को जिंदा कर देती है। कहती है माफ करना मुझे, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे अपना रियल कैरेक्टर तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा। वो यूजी अपनी तरफ से पावर का यूज करती और टाओ टाओ अपनी तरफ से पावर का यूज करती है। कहती है कि जो तुमने किया है इसकी वजह से तुम्हें हेवन की तरफ से सजा मिलेगी, भले ही तुम इमोर्टल हो तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। यहाँ पर प्रिंस कहते हैं तुम क्या कर रही हो, आखिर तुम कौन हो? अब वहां पर फिर से वो अपने ओरिजिनल अवतार में आ जाती है। कहती है कि तुम फेरी हो, मतलब तुम फेरी हो। उनके ऊपर अपनी पावर का यूज करती है और जाकर उस यूजी का गला पकड़ लेती है। कहती तुमने मुझे मजबूर किया है, मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगी। कहती है कि तुम मुझ जैसे लोगों को नहीं मार सकती हो। कहती मार सकती हूँ। तो वो एंटीडोट फेंक देती है कि बिना एंटीडोट के तुम्हारे प्रिंसेस सही नहीं होंगे, तुम्हें एंटीडोट चाहिए तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। वो दूर एंटीडोट फेंक देती है और वो बच जाती है। एंटीडोट उठा लेती है। यूजी वहां से भाग जाती है कि दोबारा आऊंगी। तब प्रिंसेस से कहती है कि ये दवा ले लो। कहते तुम फेरी हो। कहती इन सब चीजों के बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी मौसम बहुत खराब था। पता चल जाता है टाओ टाओ को कि उसको अब सजा मिलने वाली है। कहती है कि देखो दोबारा कभी इस तरह रास्ते में मत आना। आज तुम्हें इतनी चोट लग गई और तुम्हारे अंदर पॉइजन भी चला गया, लेकिन फाइनली तुम बच गए। कहती है लेकिन ये बताओ कि उस रात तुम ही मेरे सपने में थी। कहती कौन सी रात, कैसी रात, मैं नहीं जानती हूँ। कहती है कि मैंने तुम्हें बचाया है, बस अभी ये याद रखो। कहते याद नहीं है तो याद दिला दो तुम्हें कि तुम ही थी उस रात। कहती है कि प्रिंस दवा खा लो, दवा ज्यादा जरूरी है, याद रखो कि ये तुम्हें दवा टाइम पर खानी ही है। कहते हैं लेकिन कहाँ जा रही हो? कहती है कि बस मैं जा रही हूँ। मन में सोचते हैं कि मैं तुम्हें असलियत नहीं बता सकती हूँ, लेकिन नहीं तो तुम मुझसे नफरत करोगे कि बस मैं तुम्हारे पास तुम्हें राजा बनाने के लिए आई थी, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। कहता है कि प्लीज रुक जाओ ना थोड़ी देर के लिए। कहती है कि नहीं। बाहर निकलती है। दवा सही टाइम पर खाना, मेरी पनिशमेंट का टाइम आ गया, अगर मैं वापस नहीं आई तो याद रखना कि तुम्हें जिंदा रहना है और उस राजगद्दी तक पहुंचना है। इधर यूजी को इतनी चोट लग गई होती है तो लॉन्गजन कहता है क्या हुआ तुम्हें? कहती है कि वो लड़की जो है ना, वो इमोर्टल है, लेकिन उसे हेवन अब नहीं छोड़ेगा, उसे पनिशमेंट मिलेगी। मेरे रास्ते में आ रही थी ना, अब उसे हेवन द्वारा सजा दी जाएगी। तो बहुत देर तक टाव टाव नहीं आती है तो प्रिंस थोड़ी देर के लिए घबरा जाते हैं कि आखिर वो आई क्यों नहीं। कहते हैं जाओ पता करो कि आखिर वो कहाँ पर है। उन्हें याद आता है कि हेवन की तरफ से उसे सजा दी जाएगी। इधर हम देखते हैं कि टेम्पल में आकर बैठ जाती है। कहती मैंने जो भी किया उसकी सजा मैं पाने के लिए तैयार हूँ।
आवाज़ आती है कि ठीक है, तुम्हें उसकी सज़ा दी जाएगी कि तुम्हें ट्रू आइडेंटिटी मॉडल वर्ल्ड में नहीं ओपन करनी थी। उसके ऊपर फर्स्ट लाइटनिंग का असर होता है, उतनी देर में उसके सारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। कहती है कि प्रिंस प्लीज़ मुझे भूलना मत, मैं तुम्हारी यादों में रहना चाहती हूँ। इतनी देर में प्रिंस आ जाते हैं, कहते हैं क्या हुआ तुम्हें? कहती है कि जाओ ना यहाँ से, ये मेरी पनिशमेंट है। कहते हैं नहीं, साथ में पनिशमेंट खाएँगे। दूसरा थंडर स्ट्राइक दो जो है प्रिंस के ऊपर होता है। कहती प्लीज़ ऐसा मत करो, आप मर जाएँगे। कहते हैं मरना है तो साथ में मरेंगे। मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता हूँ। कहती है मुझे लाइक, लेकिन तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मुझे लाइक? कहते हैं कि मैं तो उसी टाइम से तुम्हें लाइक करने लगा था जब तुमने मुझे उन निनॉस द्वारा बचाया था, जब वो मुझे मेरे लिए सड़ा हुआ खाना लेकर आए थे। फिर सेकंड टाइम तुमने मुझे बचाया, थर्ड टाइम तुमने मुझे बचाया। कहती है कि नहीं, अभी तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। तुम मॉर्टल हो, फेरी हो, घोस्ट हो, डीमन हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कहती है कि मैंने अच्छे से सोच लिया, ये सिचुएशन यहाँ पर सबको सँभालने की नहीं है। हेवन हम दोनों को ही मार डालेगा। कहते हैं ठीक है, मैं सज़ा पाने के लिए तैयार हूँ। थर्ड लाइटनिंग का असर होता है तो हेवन उस लाइटनिंग को रोक लेते हैं, जो है टाओ-टाओ को गले लगा लेते हैं कि प्लीज़ गॉड रहम करिए, मेरी टाओ-टाओ को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, अगर आपको मारना है तो मुझे मार दो। आवाज़ आती है कि तुम्हारा ये थंडर ट्रिब्यूलेशन का काम पूरा हुआ, अब तुम जा सकती हो। कहती है कि मुझे जाना पड़ेगा। कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें पैलेस लेकर जाऊँगा, तुम मेरे साथ रहोगी। कहती है मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ, मेरे बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं। कहता है मेरा प्यार दिखावटी नहीं है, मेरा प्यार दिल का प्यार है। तुम्हारे बाल सफ़ेद हो, कैसे भी कलर के हों, लेकिन मुझे तुमसे ही प्यार है। वो उसको उठाकर लेकर आते हैं। प्रिंस बड़े प्यार से पूरे टाइम बस से टाओ-टाओ के बाल छुआ करते हैं तो सैनिक कहता है फिजिशियन को बुलाए। कहते हैं अरे एक इमॉर्टल की बॉडी को फिजिशियन कैसे सही कर पाएगा, मैं इसे देखता हूँ यहाँ पर। उसका हाथ पकड़कर बैठे हुए होते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर हूँ। रात हो जाती है तो वहाँ पर टाओ-टाओ को होश आ जाता है। कहती है कि फाइनली प्रिंस, मैंने तुमको अपनी आंखों से देख लिया। वो उसके लिप्स छूने लगती है तो कहती है ये क्या कर रही हो? कहती है मुझे किस करना है तुमसे। कहते हैं लेकिन ये सब मत करो ना, अभी तुम ठीक नहीं हो। कहती है बस, कहती है मुझे ये करना है और मैं दूर तुमसे नहीं जा सकती हूँ। क्या तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो? कहता है कि तुम मुझे फोर्स कर रही हो, रिग्रेट तो नहीं करोगी ना? कहती है बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करूंगी। वो उसको किस करने लगता है, वहाँ पर दोनों अपना टाइम स्पेंड करने लगते हैं। लेकिन आँख खुलती है तो देखते हैं कि वो सपना देख रहे हैं। कह रहे हैं अरे मैं कैसा सपना देख रहा हूँ, आखिर मैं ऐसा सपना देख भी कैसे सकता हूँ। वो उसके फोरहेड पर किस करते हैं। सुबह उठती है, कहती है क्या हुआ, मैं जिंदा बच गई। मिरर के सामने बैठती है, कहती है अरे मैं इतनी गंदी कैसे लग सकती हूँ। चिल्लाने लगती है किस गॉड आपने मेरे साथ क्या किया। उसके पेट में गुड़गुड़ हो रही होती है, क्योंकि फेरी को कभी भी भूख नहीं लगती थी, लेकिन अब उसे भूख लग रही है, मतलब वो मॉर्टल बन चुकी है। कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी पावर भी चली गई, मुझे अब भूख लग रही है। वो बार बार अपनी पावर का यूज करती है लेकिन कुछ भी नहीं होता। जाती है उतारने, लेकिन उतार भी नहीं पाती है। इतनी देर में प्रिंस आ जाते हैं, कहते हैं मैं उतार दूंगा। क्या हुआ तुम्हें? कहती है मुझे भूख लगी, मुझे केक खाना और प्लीज अगर तुमने केक नहीं दिया ना तो मैं तुम्हें मारूंगी। वो उसके करीब जाते हैं, कहते हैं खा लो। वो खाने लगती है। कहते हैं कि मैं इंतज़ार नहीं करूँगा। कहती है किस बात का? कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। कहती है अरे ये मज़ाक का टाइम नहीं है। कहते हैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। भले ही तुम रात वाली बातें भूल गई हो, लेकिन मुझे सब याद है। मोटल वर्ल्ड चली जाओ, मैं तुम्हें वहाँ से लेकर आ जाऊँगा। तभी उसके लिए बहुत सारे खाने का इंतज़ाम कर दिया जाता है। खाने चलती है, तभी एक दासी देख लेती है। कहती है तो डीमन है, डीमन। टाव-टाव डर जाती है। प्रिंस कहते हैं ये क्या बदतमीजी है। कहते हैं मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने ऐसे व्हाइट बालों में देखा ना तो मैं डर गई। कहते हैं इन सबको यहाँ से निकाल दो। कहती है अरे कोई बात नहीं ना, इन लोगों को काम करने दो, ये सब बेचारे डर गए होंगे, आखिर व्हाइट बाल इन लोगों ने देखे नहीं है ना। तुम्हारे पास हूँ, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम मेरे लिए इसमें व्हाइट प्रिंसेस हो, व्हाइट हेयर प्रिंसेस। कहती है बस बकवास बंद करो, मेरे सामने ज़्यादा दिखावा मत करो। कहती है दिखावा नहीं कर रहा हूँ। बैठ जाती है। कहती है मेरा दिल तेजी से धड़कने क्यों लग रहा है भला, आखिर इस रॉन्ग जन को देखकर एक ना एक दिन तो मुझे उसको छोड़कर जाना ही है। यहाँ पर प्रिंस कहते हैं कि पूरे टाइम टाओ-टाओ पर ध्यान रखो, क्योंकि मैं उसको दोबारा मरने नहीं दे सकता हूँ। सैनिक कहते हैं क्या सच में आप इतना प्यार करने लगे हैं? कहते हैं हाँ प्यार करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं उसके लिए पूरा इंतजाम करूंगा और जल्द से जल्द उससे शादी भी करूंगा। देखते हैं कि मैजेस्टी की हालत बहुत खराब होती है और वहाँ पर यूजी हर रोज मैजेस्टी को एक दवा दे रही थी। मैजेस्टी कहते हैं मैं ठीक तो हो नहीं रहा हूँ। कहती है ठीक हो जाएंगे, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, और उसके अंदर वो नेगेटिव ऑरा छोड़ देती है।
कहती है मैंने मेजेस्टी को पॉइजन दे दिया है, वो धीरे-धीरे मर ही जाएँगे और ये राजगद्दी तुम्हारी होगी। चलो हम लोग दूसरी चाल चलते हैं। यहाँ पर वो मन में सोचती है कि सबसे पहले उस जो है टाओ टाओ को मारूँगी और उसकी सारी पावर मैं ले लूँगी ताकि मैं पावरफुल बन जाऊँ और इमॉर्टल गॉड बन जाऊँ। इधर हम देखते हैं कि रोंगचेन बैठा हुआ होता है, कहता है चप्पे-चप्पे पर नज़र रखना क्योंकि खतरा मंडरा रहा है। टाओ टाओ बाहर निकलती है, लेकिन क्योंकि पावर तो काम कर नहीं रही होती है, कहती है अब मैं क्या करूँ? वो अचानक से उसे एक दासी दिखती है, कहती है रुक जाओ, तुम कहाँ पर जा रही हो? वहां पर वो दासी पलट कर चाकू लेती है और मारने चलती है टाओ टाओ को कहती है इसे किसी ने कंट्रोल किया है। और भी वहां पर दासी आ जाती है, वो बहुत ज्यादा बेइज्जती करने लगती है कि टाओ टाओ ने इस दासी को मार दिया। कहती मैंने नहीं मारा, ये तो पहले ही मुझे मारने आई थी और ये अचानक से यहाँ पर मर गई। यूजी कहती है तुम कितना बेवकूफ बनाओगे, तुम बेवकूफ नहीं बना सकती हो। उसके ऊपर अपनी पावर का यूज करती है, लेकिन अब टाओ टाओ के पास पावर नहीं होती तो यूजी कहती है अब तुम किसी काम की नहीं हो। सब कहते हैं इस मॉन्स्टर को मार दो, इस मॉन्स्टर को मार दो। क्राउन प्रिंस आते हैं, कहते हैं मॉन्स्टर को नहीं मारोगे, ये मेरी प्रिंसेस है, अगर किसी ने इसे हाथ भी लगाया है ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। यूजी कहती है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, इसे यहाँ पर मरना पड़ेगा, इसने एक दासी को मारा है। जैसे उसके ऊपर पावर का यूज करने चलती है, प्रिंस सामने आ जाते हैं, कहती है आज तो बच गए लेकिन बच नहीं पाओगे। उसे अंदर लेकर आते हैं, कहते हैं कि इतनी ही ज्यादा ट्रबल क्रिएट हो रही है यहाँ पर कि तुम बाहर मत निकला करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। कहती है क्या प्रोटेक्ट? वो उसे किस कर लेता है, कहता है कि बस हमेशा साथ में रहो। कहती है कि प्लीज इस तरह किस मत करो। सामने से सैनिक आ जाता है, कहता माफ करिएगा मैं बीच में नहीं आना चाहता था। कहते आ तो गए हो, बताओ क्या हुआ। और हम देखते हैं कि लोंगचेन आ जाता है, कहता है बहुत हुआ टाओ टाओ तुम्हारा, और इससे जो है लोंगचेन का अब तुम दोनों को यहाँ पर मरना पड़ेगा, मैं अपने हाथों से तुम दोनों को मारूंगा। इधर हम देखते हैं यूजी खड़ी होती है तो मैजेस्टी कहते हैं कि अभी तक मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। कहती है कि आप कभी भी ठीक नहीं होंगे। अब टाओ टाओ को और वहां पर रोंगचेन को मैजेस्टी के सामने लेकर जाया जाता है। मैजेस्टी कहते हैं बताओ ना मैं कैसे ठीक हूँगा। यूजी कहती है कि आप अगर रोंगचेन के दिल निकाल कर उसका सूप पियेंगे ना तो आप ठीक हो जाएंगे और ज्यादा दिन तक जिएंगे भी। मैजेस्टी बार बार अपने बेटे से कह रहे होते हैं कि मुझे तुम अपना हार्ट निकाल कर दे दो, क्या तुम मेरे लिए मर नहीं सकते हो? तब प्रिंस कहते हैं मैं मर भी नहीं सकता हूँ क्योंकि अब मैं टाओ टाओ के लिए जीना चाहता हूँ। कहते तुम्हारे अंदर शर्म बची है या नहीं बची है? कहते हैं मेरे अंदर कोई भी शर्म नहीं बची है और मैं सिर्फ अब टाओ टाओ के लिए जीऊंगा, बाकी किसी के लिए नहीं। तब यहाँ पर लोंगचेन कहता है कि फादर आप तो मरने वाले हैं। लोंगचेन क्या कह रहा है? यूजी हंसने लगती है, कहती है कि ये सब हम लोगों की एक चाल थी, मैजेस्टी आप भी मरेंगे और यहाँ पर सब लोग मरेंगे। कहते तुमने मुझे धोखा दिया यूजी, तुमने भी मुझे धोखा दिया। कहता है ब्रदर अब तो आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं है, देखो ना आपके साथ ये टाओ टाओ भी मारी जाएगी। तब यहाँ पर टाओ टाओ कहती है कि तुम लोंगचेन की जरा सी भी बराबरी नहीं कर सकते, तुम उसकी उंगली के बराबर भी नहीं हो। कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं किंग बन गया हूँ और तुम किंग की बेइज्जती कर रही हो। अचानक से लोंगचेन कहता है कि मेरे सैनिकों को यहाँ पर वापस लेकर आओ। कहते हैं क्या मतलब तुम्हारे सैनिकों को वापस लेकर आऊं? यूजी सब पर अटैक करने लगती है। लोंगचेन यूजी पर अटैक करने चलता है, लेकिन यूजी वहां पर लोंगचेन को आगे कर देती है और अपने फायदे के लिए तो वो उसको भी मार देती है। कहती है ये राज्य भी मेरा, सब कुछ मेरा, अब देखो मैं क्या करती हूँ। वो अपनी पावर का यूज करती है और रोंगचेन को मारने चलती है तो सामने टाओ टाओ आ जाती है क्योंकि जो है रोंगचेन ने वो लीप पहन रखा था तो अटैक उस पर होता है। तो मास्टर को भी पता चल जाता है कि जरूर कुछ ना कुछ टाओ टाओ को हो गया है, वो अपने काम को पूरा भी नहीं कर पाएगी, इसकी वजह से उसे और भी सजा मिलेगी। कहती याद रखो मैं मरने वाली हूँ लेकिन तुम्हें राजा बनना ही है, तभी मेरा काम पूरा होगा। कहते तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो, रुको तो रुको तो। लेकिन इतनी देर में वहां पर मास्टर आ जाते हैं। इस पर सैनिक कहता है कौन हो तुम, यहाँ पर क्या करने हो? कहते हटो रास्ते से। कहते हैं मेरी टाओ टाओ तुमने क्या हुआ है? कहते प्लीज इसे बचा लो। कहते हैं हाँ बचा तो लूंगा, लेकिन इस तरह यहाँ पर सब कैसे हो गया? वो उसे लेकर जाने लगते हैं तो पीछे से मैजेस्टी कह रहे होते हैं कि मेरे लिए रुक जाओ, मेरे लिए रुक जाओ, मैं तो वैसे भी मरने वाला हूँ, मुझे माफ कर दो। लेकिन इधर डेकेयर पढ़ा जाता है कि नए एम्परर के रूप में अब जो है रोंगचेन को चुना जाता है क्योंकि टाओ टाओ को होश नहीं आ रहा था तो वो सामने लेटी हुई थी। कहते हैं कि जहाँ पर मैं रहूंगा वहीं पर तुम रहोगी। मुझे याद है कि तुम्हारे मास्टर ने मुझसे कहा था कि अगर मैं ये तुम्हें लीव दे दूंगा तो तुम ठीक हो जाओगी। जैसे ही उसे लीव पहनाता है तो वो ठीक हो जाती है। कहती है कि फाइनली तुम मुझे लीव दे दिया, लेकिन अब तुम राजा बन चुके हो तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। कहते हैं कि वापस आओगी ना? कहती है मुझे नहीं पता है लेकिन तुम अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारना। कहता है मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मत जाओ। वो हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। कहता है मैं इंतजार करूँ
करूंगा तुम्हारे वापस आने का। धीरे धीरे साल गुजरते जाते हैं, ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं। सैनिक कहता है आप कब तक जो है टाव टाव की याद में यहाँ पर रहेंगे। कहते हैं तब तक जब तक मेरे अंदर जान है। धीरे धीरे और भी वक्त गुजरता जाता है। अभी यूजी कहती है कि हेवन की तरफ से मैं सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। आज इस रॉन्ग जैन को मार दूंगी तो सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। बहुत दिनों से इंतजार किया है यहाँ पर रॉन्ग जेन का, लेकिन अलग ही मकसद होता है कि यूजी जब उसके ऊपर अटैक करेगी तो टाव टाव कितनी भी हार्टलेस हो लेकिन उसे बचाने जरूर आएगी। और होता भी है, यूजी उसे मारने चलती है लेकिन यहाँ पर जो है रॉन्गजन अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करता है। टाव टाव आ जाती है, यूजी के ऊपर अटैक कर देती है। तुम जिंदा कैसे बच गई और तुम वापस कैसे आ गई। कहती क्यों मैं वापस नहीं आ सकती, मैं तो फेरी हूँ इमोर्टल जो कभी भी नहीं मर सकती और तुम्हें मरना पड़ेगा। वो उसे तुरंत वहां पर मार देती है। कहते हैं प्लीज अब मुझे छोड़कर मत जाना। कहती है कि क्या हुआ। कहती है प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। वो उसे किस करने लगता है। कहती है हाँ नहीं जाऊंगी, छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, तुम्हारे पास रहूंगी। कहते हैं, तब ठीक है। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।